अमित और साहिल पुणे के एक सॉफ्टवेयर कंपनी में साथ साथ काम करते थे और वो दोनों दिल्ली के ही रहने वाले थे, इसलिए उनमें अच्छी दोस्ती भी थी। एक बार उनकी छुट्टियां पड़ी तो उन्होंने प्लान किया कि दोनों दोस्त साथ में ही दिल्ली चलते हैं। दोनों ने अपनी सारी पैकिंग की और अपनी गाड़ी से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। सुबह के चले चले उन्होंने दोपहर में एक जगह खाना खाया और फिर थोड़ा देर आराम करने के बाद वे फिर अपनी गाड़ी में बैठकर चल पड़े। वो बीच में रुकते, कभी चलते, कभी रुकते, कभी चलते, ऐसे ही उनका सफ़र चलता रहा। और जब रात के 11 साढ़े 11 बजे जब वो लगभग एमपी को क्रॉस कर चुके थे तो उन्होंने डिसाइड किया, दोनों दोस्तों ने, अब हम कहीं पे रुक जाते हैं। तो दोनों में यह तय हुआ कि अगला जो भी कहीं ढाबा दिखता है वहीं पर गाड़ी को लगाएंगे, खाना खाएंगे और वहीं पर रात गुजार ली जाएगी। दोनों चलते रहे और चलते चलते तकरीबन 1 घंटा बीत गया और उन्हें हाईवे पर कोई ढाबा नहीं मिल रहा था। अब दोनों पे थकान भी हावी होती जा रही थी और उन्हें अब ये भी लग रहा था कि कहीं कोई ढाबा मिलेगा भी या नहीं। पर तभी उन्हें दूर चमकती हुई रोशनियां दिखाई दी और उन दोनों को बहुत राहत की अनुभूति हुई। और जब पास गए तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर एक ढाबा था। ढाबा पे कुछ लोग काम कर रहे थे, एक दो वेटर जैसे लड़के दिख रहे थे और एक जगह चूल्हे पे कुछ पकवान बन रहे थे और कुछ लोग बैठकर वहीं पर खाना भी खा रहे थे। वो दोनों वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने कहा, अरे भाई, खाने के लिए कुछ मिलेगा? इस पर ढाबे वाले ने उन्हें बड़े ही घूर कर देखा और बोला, नहीं साहब, अब तो खाना ख़त्म हो गया है। जो लोग बैठे हैं बस उनको ही खिला लें तो बहुत है, अब तो कुछ नहीं दे पाएंगे। उन्होंने कहा, अरे यार देख लो भाई, कुछ तो दे दो, दाल ही रोटी खिला दो, कुछ भी खिला दो, हम लोग कुछ भी खाकर चलने को तैयार हैं, बस भूख बहुत ज़ोरों की लगी है। इस पर ढाबे वाले ने कहा, नहीं साहब, नहीं हो पाएगा, और अब हम लोग का भी टाइम तो हो रहा है, हम लोग भी आराम नहीं करेंगे तो कल कैसे काम करेंगे। तो साहिल ने अमित से कहा, भाई देख, ऐसा है कि अब यहाँ पे तो कुछ मिलने से रहा, ठीक है, एक काम करते हैं, हमने गाड़ी में जो कुछ स्नैक्स रखे हैं वही खाते हैं और उसी से पेट भरते हैं। तो इस पर अमित ने कहा, ठीक कहते हो, यही करना पड़ेगा। और फिर अमित ने ढाबे वाले से बोला, अच्छा चलो, खाने को नहीं दे पाओगे, ये बताओ कि ढाबे के पास यहाँ सामने गाड़ी खड़ी है, इसमें रात में सो तो सकते हैं यहाँ गाड़ी खड़ी करके? तो ढाबे वाले ने कहा, हाँ हाँ साहब, सोइए, गाड़ी खड़ी करिए, कौन से हमारे सर पर बैठ रहे हैं आप, बिल्कुल आराम से सोइए। तो अमित ने ढाबे वाले को थैंक्स कहते हुए आगे बढ़ गया। दोनों दोस्त गाड़ी में घुस गए। उन्होंने कुछ बिस्किट, नमकीन, चिप्स वगैरह ले रखे थे, वो उन्होंने खाया और दोनों ने अपनी अपनी सीट बेंड की, जो आगे की सीटें होती हैं गाड़ी की, और दोनों की दोनों वहीं पर हल्के हल्के नींद के आगोश में पहुंच गए। तभी साहिल को ऐसा महसूस हुआ कि हाईवे से जो गाड़ियां गुजरती हैं तो उनकी लाइटों से उसकी आंखों पे चमक पड़ रही है। तो उसने अमित से कहा, अमित सुन, तेरे पास एक गमछा है ना? तो उसने कहा, हाँ बैग में पड़ा होगा, क्या हुआ? वो गमछा निकाल दे ज़रा, इसे मैं आगे कार के शीशे पे रख दूं जिससे कि आगे से लाइट की चमक पड़ने से नींद डिस्टर्ब नहीं होगी। हाँ हाँ, ये गमछा ले जाओ, डाल दो। साहिल निकला और उसने आगे की विंडशील्ड पे उस गमछे को रख करके वाइपर से उसको दबा दिया और साहिल आकर के फिर से अपनी सीट पर लंबा हो गया। अमित पहले ही नींद की आगोश में था ही। अचानक साहिल को कुछ देर बाद महसूस हुआ कि कुछ हलचल सी हो रही है और जब उसने हल्की सी अपनी आंखें खोली तो उसे लगा कि गमछे के पीछे से कोई कार में झांकने की कोशिश कर रहा है, पर उसे वहम सा महसूस हुआ और उसने आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद उस शीशे पे आवाज हुई, ठक ठक। अब की साहिल उठा और उसने अमित से कहा, अमित, बाहर शीशे पर से कोई ठक ठक कर रहा है। अमित ने कहा, नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं महसूस हुआ। साहिल को भी लगा भ्रम होगा और दोनों दोस्त फिर से सो गए। कुछ देर बाद जोरों की ठक ठक की आवाज हुई। इस बार दोनों दोस्त एक साथ जग गए
और दोनों को ऐसा महसूस हुआ कि कोई उनके शीशे पर से उन्हें झांकने की कोशिश कर रहा है। पर दोनों ने एक दूसरे को देखा और ये डिसाइड किया कि जो भी है हम बाहर नहीं निकलेंगे गाड़ी के और ना ही देखने जाएंगे कि क्या है, क्योंकि उन्हें दूर से दिख रहा था कि ढाबे पे जो कुछ थोड़े बहुत ढाबे वाले बचे थे वो बर्तनों की साफ सफाई करना और आपस में कुछ बातचीत करते हुए अब ढाबे को बंद करने के प्रयास में थे। तो उन्हें यह विश्वास हुआ कि इतने लोगों के रहते हुए तो कोई ऐसी बात हो ही नहीं सकती है, और दोनों दोस्त फिर से सो गए। अब ये चीज़ पूरी रात में उन्हें के साथ कई बार होती रही। ऐसा लगता जैसे शीशे पे कोई ठक ठक कर रहा है, पर जब उनकी आंख पूरी तरह से खुलती तो कुछ भी महसूस ना होता। और बाद में धीरे धीरे उन्होंने देखा कि ढाबे वाले भी सारे के सारे लोग जो वहाँ पे काम कर रहे थे वो भी या तो सो चुके थे या कहीं और चले जा चुके थे। फिर दोनों दोस्त ने आपस में डिसाइड किया कि ये ज़रूर हम लोगों का वहम है, चलो सोते हैं। पर वो कभी भी निश्चिंता से सो नहीं पाए। पूरी रात ये चीज़ उनके साथ होती रही। फिर उनकी आंख लगी भोर में 4 बजे, और एक बार जब उनकी आंख लगी तो उनकी नींद खुली तो सुबह के 8 बज रहे थे। रोड पे काफ़ी गाड़ियों का आवागमन शुरू हो चुका था और ढाबे पे भी काफ़ी अच्छी खासी भीड़ थी। लोग सुबह का चाय नाश्ता करने के लिए इकट्ठे हो रखे थे। साहिल ने अमित को जगाते हुए बोला, अमित चल उठ उठ, चला जे चाय पीते हैं, अभी ढाबे पे फिर से चीज़ें मिलने लगी हैं, अभी तो दे देगा। अमित ने कहा, हाँ यार चल चलते हैं, रात को तो इसने कुछ भी ना दिया। और दोनों दोस्त गाड़ी से बाहर निकल गए और ढाबे पे पहुंचकर एक टेबल पे बैठते हुए उन्होंने एक लड़के से बोला, 2 चाय और बन मक्खन ले आना। लड़के ने कहा, जी साहब। और कुछ देर बाद लड़के ने बन मक्खन और चाय दे दी। दोनों दोस्तों ने चाय पी, बन मक्खन खाया और पैसे देने के लिए काउंटर के पास बढ़ चले। काउंटर पर पैसे देने के उपक्रम में अमित ने यूं ही ढाबे वाले से कहा, अच्छा एक बात बताइए कि आप लोगों ने ढाबा खोल रखा है, इतना स्टाफ रख रखा है, तो कुछ एक्स्ट्रा खाना तो रखना चाहिए ना, रात को आप लोगों ने एक्स्ट्रा खाना ही नहीं दिया। तो ढाबे वाले ने कहा, रात को एक्स्ट्रा खाना, मैं समझा नहीं आपकी बात। तो अमित ने कहा, अरे लो कर लो बात, रात को यहाँ पर आप नहीं थे, आपका जो खाना बनाने वाला बावर्ची था वो था यहाँ पे, उससे मैंने खाने को कहा तो उसने कहा कि जो लोग बैठे हैं वही खा लें, तो बहुत बड़ी बात है, आपको कहाँ से दें। इस पे ढाबे के मालिक ने कहा, आप कितने बजे आए थे रात को कल। इस पे साहिल ने बोला, यही कोई 12:30-1 बज रहे होंगे। तो कैश काउंटर पर बैठे व्यक्ति ने दोनों को घूरते हुए देखा और बोला, सर हमारा ढाबा सुबह 6 बजे शुरू होता है और रात को 9 बजे बंद हो जाता है, उसके बाद यहाँ पे कोई नहीं होता है, आप लोग ये बात कैसे बोल रहे हैं। और ये बात सुनते ही अमित और साहिल के शरीर का हर एक रोंगटा खड़ा हो गया और उनके शरीर में एक छुनछुनी सी हो गई। उन्होंने कहा, क्या सच में, कैसी बात कर रहे हैं आप। इस पर कैश काउंटर पर बैठे व्यक्ति ने उन लोगों को देखते हुए कहा, एक बात बताइए, आप लोगों ने रात कहाँ गुजारी। उन्होंने कहा, यहीं अपनी गाड़ी में सोए थे हम दोनों। क्यों। तो ढाबे वाले ने पूछा, क्या आप लोगों को कुछ महसूस हुआ। तो दोनों दोस्तों ने एक दूसरे का मुंह देखा और देखने के बाद अमित ने बड़े देर बाद कुछ बोलते हुए कहा, जी ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमारे शीशे पे ठक ठक कर रहा है। कैश काउंटर वाले ने उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा, और फिर आप लोगों ने क्या किया। इस पे साहिल ने कहा, जी हमने इसे भ्रम मानकर और फिर से सो गए। क्यों, कोई बात। तो कैश काउंटर वाले ने सिर्फ इतना कहा, जी कोई बात नहीं, बस यूं समझ लीजिए कि आप लोगों को नया जीवन मिला है, क्योंकि ढाबा तो 9 बजे बंद हो जाता है और मैं अंतिम व्यक्ति होता हूं जो कि यहाँ से जाता हूं। 9 बजे के बाद यहाँ पर कोई नहीं रहता है। इतना सुनना था और अमित और साहिल एक दूसरे को ताकते हुए यही सोचते रह गए कि रात वो लोग जो खाना खा रहे थे, वो लोग जो खाना परोस रहे थे, और वो व्यक्ति जो खाना बना रहा था और इन्हें मना कर रहा था कि खाना नहीं बचा है, आखिर में वो लोग कौन थे, क्या हुआ उनके साथ उस रात को। और ये सोचते हुए दोनों गाड़ी तक गए और वहाँ से दिल्ली के लिए निकल गए।
लेकिन ये बात उनके दिमाग में हमेशा आती रही कि आखिर में उनके साथ उस रात क्या घटा था।